हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट जो है निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में क्विकली मैं आपसे से बात करने वाला हूं। आप सभी को पता है टीआरई 3 जो है वो उसका टोटल रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और टीआरई 4 को लेकर के तैयारियां जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। टीआरई 4 को लेकर के जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि फरवरी से मार्च के बीच जो है जो आपका विज्ञापन आ जाएगा टीआरई 4 को लेकर के, तो उस बुक विज्ञापन के डेट को लेकर के एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने, यानी कि लगभग डेट जो है वो क्लियर हो चुका है। और बीपीएससी आयोग की तरफ से ये खबर निकल करके सामने आई है कि 20 फरवरी वो डेट है जब टीआरई 4 का जो है वो विज्ञापन आ सकता है। यानी टीआरई 4 का विज्ञापन 20 फरवरी या उसके बाद आ सकता है। 20 फरवरी से पहले इसका लेकर के कोई चांस नहीं है। 20 फरवरी के बाद या फिर 20 फरवरी से टीआरई 4 के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी, यानी टीआरई 4 जो है वो बीपीएससी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा शिक्षक भर्ती जो है होने वाला है। और इसका विज्ञापन जो है वो 20 फरवरी या उसके बाद जो है वो आ सकता है। इसको लेकर के जो है एक लेटेस्ट अपडेट निकल करके सामने आया है, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो टीआरई 4 का विज्ञापन 20 फरवरी या उसके बाद जो है आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सीट को लेकर के कि टीआरई 4 में जो है वो सीट कितनी होगी। आप लोगों ने देखा था पिछली बार जो है वो पिछले कुछ दिनों से, यानी कि 2 से 3 दिन से जो है लगातार जो है ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि 1.5 लाख, 1,80,000, 1,90,000 के आसपास जो है वो सीटें आ सकती है। लेकिन अभी जो खबर निकल करके लेटेस्ट अपडेट जो सामने आया है बीपीएससी आयोग की तरफ से, उसमें पता चला है कि 1.4 लाख यानी कि 1,40,000 के आसपास जो है वो शिक्षक भर्ती टीआरई 4 में होगी। और ये भी अपने आप में जो है वो एक बड़ी शिक्षक भर्ती होगी, जो है रिकॉर्ड भर्ती टीआरई 4 में जो है होने वाली है। तो 1,40,000 के आसपास जो भर्ती होगी, उसमें कंप्यूटर के 28,000 जो शिक्षक भर्ती है वो इसी में शामिल होंगे। यानी ये 1,40,000 जो सीट होंगी, उसी में 28,000 के आसपास जो है वो कंप्यूटर शिक्षक की सीट जो है वो इसी में शामिल होगी। बात करें तो कि किस पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी को लेकर के कि किसमें सबसे अधिक सीटों की संख्या रहेगी, तो पीजीटी यानी कि 11-12 में जो है सबसे अधिक सीटें जो रहेंगी। आप लोगों को पता होगा कुछ दिन से जो ये खबर आई थी कि टीजीटी में ज्यादा सीटें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पीजीटी में जो है वो लगभग आधी, टीआरई 3 की हम बात करें तो पीजीटी में लगभग आधी सीटें जो है वो खाली रह गई, तो वो सीटें भी यहाँ पे जुड़ेंगी। तो सबसे अधिक सीटें जो है वो पीजीटी में आएंगी, उसके बाद टीजीटी में, उसके बाद 1 to 5 यानी कि पीआरटी में, और उसके बाद जो है वो 6 to 8 में। यानी कि सबसे कम सीट जो है वो 6 to 8 में होगी और सबसे अधिक सीट जो है वो पीजीटी में होगी। और पीआरटी यानी कि 1 to 5 में और 9-10 में यानी टीजीटी में हो लगभग जो है वो बराबर सीटें जो होंगी। यूं कहें कि 7,000 के आसपास सीटें जो है वो 68 में होंगी और 25,000 के अप्रॉक्स सीटें जो है वो पीआरटी में आने की संभावना है। इसको लेकर के कोई एग्जैक्ट डाटा जो है वो बीपीएससी की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन एक अनुमानित डाटा जो है मैं बता रहा हूं आपको कि 1,40,000 के आसपास जो सीटें आएंगी, उसमें सबसे अधिक पीजीटी में और सबसे कम जो है वो 6 to 8 में आएगी। और टीजीटी और पीआरटी की सीटों की संख्या जो है वो लगभग बराबर होंगी, यानी सबसे अधिक पीजीटी में और सबसे कम जो है वो 6 to 8 में होंगी। साथ ही अलग से कंप्यूटर शिक्षक बहाल करने को लेकर की बात हुई, जैसे कि नई शिक्षक नीति में, नई शिक्षा जो नीति है उसमें आप सभी को पता होगा कि 1 to 5 में भी जो है कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने की बात की जा रही है, तो उसके लिए भी जो शिक्षक भर्ती करनी है तो अलग से जो है हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो है वो 28,000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली जो है वो टीआरई 4 में इन्हीं जो है 1,40,000 सीटों की जो भर्ती होगी उसी में होगी। अब थोड़ा हम स्टेट को लेकर के बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टेट को लेकर के जो है कुछ समस्याएं हैं। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं स्टेट के, वो लगातार मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कि सर स्टेट को लेकर के क्या अपडेट है, क्योंकि सरकार जो है अपना रुख इसको लेकर के स्पष्ट अभी तक जो है वो नहीं कर रही है। और इसमें को लेकर के, स्टेट को लेकर के सरकार की दोहरी मानसिकता जो है वो नजर आ रही है। सरकार जो है वो स्टेट करा भी सकती है और नहीं कराने के भी मूड में है, लेकिन अगर नहीं कराएगी तो ये गलत होगा। लेकिन देखिए, इसको लेकर के सरकार ने अभी तक जो है रुख स्पष्ट नहीं किया है, कोई जो है स्पष्ट नहीं बताया, बात हो रही है, कोई भी फाइनल अपडेट स्टेट को लेकर के नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से 11-12 का रिजल्ट आया परसों, तो देखा गया कि अधिकांश सीटें यानी कि आधी सीटें लगभग जो है वो खाली रह गई। यानी कि यूं बात करें पीजीटी में जो है तो 12,358 सीटें जो है खाली रह गई। तो सीटें जब खाली रह गई तो स्टेट नहीं कीजिएगा तो फ्रेश कैंडिडेट यानी कि नए कैंडिडेट कैसे आएंगे, बात समझने वाली है। तो मैं सरकार को भी कह रहा हूं और शिक्षक टोटल जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं, अपेयरिंग कैंडिडेट है, मैं उनकी तरफ से सरकार से पूछता हूं कि 11-12 में पीजीटी में इतनी बड़ी संख्या में जब सीट भर्ती होगी और आपने पहले ही कह दिया है कि सीटें इसलिए खाली रह गई कि जो है शिक्षक जो अभ्यर्थी थे वो जो है नंबर नहीं ला पाए, तो फिर मैं ये नहीं कहता हूं कि जो अभ्यर्थी पीजीटी में रिजल्ट नहीं हुआ वो जो है वो उनके अंदर जो है वो उस तरह का मेरिट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनके अंदर मेरिट भी है। लेकिन जो नए कैंडिडेट है उनको आप कैसे लोगे, उनको आप कैसे लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर टीआरई 4 में आप सीट जो है बजा करके लेकर चले जाएंगे।
तो इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, सारे शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से, जो स्टेट कैंडिडेट है उनकी तरफ सरकार से बोलता हूं और ये सरकार से कहना चाहता हूं कि आप जो है अपना रुख स्पष्ट करें और जो है स्टेट की बहाली ले। और ये जो है वो जनवरी में, क्योंकि जनवरी ही वो समय बचा है जब स्टेट हो सकता है। तो स्टेट अगर आपको 11th-12th में भर्ती करानी है पीजीटी में, तो आपको फ्रेश कैंडिडेट तभी लेंगे जब स्टेट जो है कराइएगा। तो स्टेट के लिए जो है वो आप जल्द से जल्द अपना रुख स्पष्ट करें। और साथ ही 9-10 में भी, जैसा कि आनंद किशोर सर ने कहा था कि जैसे ही TRE 4 कंप्लीट होगा तो हम जो है सब्जेक्ट वाइज जो है रिक्तियाँ कलेक्ट करेंगे कि किस सब्जेक्ट में जो है वो हमें स्टेट कराना है। तो वो समय आ गया है और 9-10 में भी भर्ती होने वाली है, TGT में भी, 11-12th में भी होने वाला है। तो आपको जो है वो स्टेट कराना चाहिए। TRE 4 है और सरकार इसको लेकर के भले ही रुख स्पष्ट नहीं कर रही है, लेकिन सरकार जो है वो कराएगी, ऐसा जो है अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूँ। और सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है वो स्टेट को लेकर के रुख स्पष्ट करें। और जो है दिसंबर के बाद जनवरी आने वाला है और जनवरी में जो है वो स्टेट का परीक्षा जो है वो करा लिया जाए, ताकि नए और फ्रेश कैंडिडेट जो है वो TGT और PGT के लिए अवेलेबल रहेंगे और जो अपियरिंग कैंडिडेट है उनको जो है TRE 4 में मौका मिलेगा। तो दोस्तों स्टेट को लेकर के जो है यही अपडेट था। मतलब सरकार अभी तक कुछ रुख स्पष्ट नहीं कर रही है, लेकिन जितने भी स्टेट अभ्यर्थी है, अपियरिंग कैंडिडेट है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने एग्जाम को लेकर के, यानी कि स्टेट को नोटिफिकेशन को लेकर के जितना हो सके उतना मेल करें, जितना हो सके उतना आप कॉल करें, ऑफिस कॉल करें, मेल करें। और आपके लिए हम लोग लगातार जो है वो तैयार हैं। हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे कि स्टेट जो है जल्द से जल्द कराया जाए। हम लोग भी मेल और ट्विटर जो है अकाउंट के ट्विटर और मेल के जरिए जो है वो लगातार मैसेज और कॉल करेंगे, ट्वीट करेंगे, मेल करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग करेंगे और स्टेट के लिए जो है हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो स्टेट करा लिया और TRE 4 में अपियरिंग स्टेट को जो है मौका मिले। धन्यवाद।